हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, आज का जो हम लेक्चर रखेंगे उसमें डिस्कस करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा को। चैप्टर नंबर 6 है और एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 6.3, जिसमें हम कवर कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तो इससे पहले हम जो है अपना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद का जो एक्सरसाइज है मैक्सिमा और मिनिमा की है। तो आज इस कंसेप्ट को हम शुरू कर रहे हैं, तो बने रहिए आज के लेक्चर में। शुरू करते हैं। देखिए, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो है मैक्सिमा और एक है मिनिमा। तो इसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम वैल्यू किसी फंक्शन की और मिनिमम वैल्यू, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो पहले हम देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होंगी। तो पहले यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं। पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम वैल्यू की। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। अब देखिए, अगर हम कोई फंक्शन ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इस टाइप से ग्राफ के लिए हम एक्सेस ले लेते हैं। अब इस ग्राफ में हम कोई फंक्शन बना लेते हैं अपनी तरफ से। इस टाइप से हमने कोई फंक्शन बना लिया। अब यहाँ के जो पॉइंट्स हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू ए, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम एक्स इक्वल टू बी। तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये एक्स इक्वल टू ए से लेकर एक्स इक्वल टू बी तक डिफाइन है। अब इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट को हम मान देते हैं यहाँ पर एक्स इक्वल टू सी पॉइंट, और इस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एफ ऑफ सी। ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो ये पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी, इस फंक्शन में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, यानी कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो जा रही है इसी पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर जा रही है, और फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। तो ये कहां पर है? ये पॉइंट एक्स इक्वल टू सी पर है, और ये कौन से इंटरवल में है? इंटरवल ए से लेकर बी तक। तो हम इसको जब लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे इस टाइप से कि एफ इज सेड टू बी, एफ is said to have a maximum value at point C in the interval I। इंटरवल I कहां से कहां तक है? इंटरवल I है हमारे पास, दैट इज A से लेकर B तक, ये इंटरवल I है। तो इसमें पॉइंट एक C है जो कि एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है, C बिलोंग्स टू A टू B। अगर यहां पर हर किसी x की वैल्यू के लिए लिख देंगे फॉर ऑल x बिलोंग टू A टू B, हर किसी x की वैल्यू के लिए जो इस इंटरवल a और b में लाई करेगा, उसमें अगर एक पॉइंट c ऐसा है जहां पर इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो हम उसी वैल्यू को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। एंड जो पॉइंट है हमारे पास c, यहां लिख देंगे एंड पॉइंट c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन इस मैक्सिमा के अंदर हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो होगा लोकल मैक्सिमा और एक होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा। ठीक है। अब लोकल में और एब्सोल्यूट में फर्क क्या होगा, तो इसको भी देखेंगे। पहले हमने जैसे मैक्सिमम वैल्यू देखी फंक्शन की, वैसे ही हम पहले मिनिमम वैल्यू और चेक कर लेते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो नेक्स्ट हम देख रहे हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो फिर से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हमने यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया फिर से। इस ग्राफ में इस बार हम कुछ इस टाइप का ग्राफ बनाएंगे, वही दो पॉइंट ले लेंगे फिर से।
एक तो हो गया x इक्वल टू ए, और ये हो जाएगा कहां से, a से लेकर x इक्वल टू बी। अब इसमें एक पॉइंट और ले लेते हैं हम, ये वाला बिल्कुल बॉटम पर है जो, इस पॉइंट को नाम दीजिए x इक्वल टू सी पॉइंट। ठीक है, अब देखोगे कि ये पॉइंट है x इक्वल टू सी, इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है एफ एक्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ सी। तो ये वैल्यू सबसे कम वैल्यू है फंक्शन की, तो इस ऐसे केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन की जो वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू, वो है एफ ऑफ सी, और ये कहां पर है, एट एक्स इक्वल टू सी पर है। तो हम फिर से लिखना चाहेंगे इसको मैथमेटिकल फॉर्म में, तो ऐसे लिख देंगे एफ ऑफ सी इज क्या है, मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, और जो हमारे पास सी बिलोंग कर रहा है, ये भी इंटरवल ए से लेकर बी में बिलोंग कर रहा है, यहां लिख देंगे इन द इंटरवल आई। ठीक है, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ सी जो है ये लेस देन होगा एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ठीक है, अगर हर किसी x की वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ सी छोटा होगा एफ ऑफ एक्स से, जहां पर x बिलोंग करेगा a से b, इन सभी, अगर आप कोई भी पॉइंट चेक करोगे, यहाँ ले लो, चाहे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लो, चाहे यहाँ पर ले लो, तो सभी पॉइंट से जो कम वैल्यू है वो c पर ही है। तो ऐसे केस में बोलेंगे पॉइंट ऑफ, सॉरी, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, और इसी पॉइंट को बोल देंगे मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब इसमें हम दो चीज पढ़ेंगे, एक तो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और एक होगा पॉइंट ऑफ मिनिमम लोकल मिनिमा, और एक होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, एक होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। तो ये लोकल और एब्सोल्यूट के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का कंसेप्ट शुरू करेंगे। अब देखिए, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर एक रीजन की बात करें, ठीक है, जैसे हम कोई ग्राफ बनाते हैं एक छोटा सा, इस टाइप से ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम कोई भी फंक्शन ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, हमने ये बना लिया ग्राफ, अब इसमें हम पॉइंट्स देख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया हमारा x इक्वल टू ए, ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू बी, ऐसे एक ये पॉइंट हो गया x इक्वल टू सी पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट x इक्वल टू डी हो गया, ये पॉइंट x इक्वल टू ई हो गया, और ये पॉइंट x इक्वल टू एफ हो गया। तो अगर हम बात करें सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन, यहां से मैं यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ रेड से, तो अगर हम सिर्फ यहां से और यहां तक की बात करें, ठीक है, पहले वाले रीजन की बात करें, और देखें x इक्वल टू ए जो पॉइंट है वो कैसा पॉइंट है, वो एक तो मैक्सिमा का पॉइंट है, क्योंकि इसमें इस इंटरवल में जहां से हमने इसको डिवाइड किया है, इस वाले पॉइंट से लेकर और इस वाले पॉइंट तक, ठीक है, इन पॉइंट में ये जो पॉइंट है ये वाला x इक्वल टू ए, ये सबसे ज्यादा है। ये एक छोटे से एरिया में, लोकल एरिया में, उस एरिया में ये पॉइंट सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे लोकल मैक्सिमम वैल्यू या फिर लोकल मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर ये लाई करेगी उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये इस एरिया में सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो इसको बोलेंगे कौन सी वैल्यू, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब बात करते हैं इस वाले रीजन की, यहाँ इसको नाम देते हैं, ये है फर्स्ट रीजन, ये है सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन हो गया यहाँ तक, इसको नाम देते हैं, ये है फोर्थ रीजन, फिर ये फिफ्थ वाला रीजन आ गया, और फिर ये सिक्स्थ वाला रीजन आ गया। अब इस पर्टिकुलर अलग अलग रीजन में कहते हैं कि अपने अपने पर्टिकुलर एरिया में ये जो पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए, कोई मैक्सिमम है, किसी पर वैल्यू, किसी पर मिनिमम है, किसी पर मैक्सिमम है, किसी पर मिनिमम है। तो जो पॉइंट्स हैं अपने अपने एरिया में जो है उनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमम पॉइंट और लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, ये तो हुआ लोकल कंसेप्ट, एक छोटे पर्टिकुलर अपने एरिया में। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल इस पूरे इंटरवल की बात करें, फर्स्ट से लेकर सिक्स तक, अगर हम इतने की पूरी बात करें, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहां पर है, इस पॉइंट x इक्वल टू सी पर है। तो ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो इस पॉइंट पर जो वैल्यू है फंक्शन की सबसे ज्यादा है, तो यहां बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। और कौन से पॉइंट पर है, x इक्वल टू सी पॉइंट पर है। तो x इक्वल टू सी जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा। आ रही बात समझ में। तो पूरे अगर एरिया की बात करें, जितना फंक्शन है उस पूरे फंक्शन की बात करें हम,
तो वहां पर हम बात करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू की, और एक पर्टिकुलर एरिया की बात करें छोटे से की अपने आसपास, तो वो बात करते हैं लोकल की। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाएगी इस पॉइंट पर। अब सबसे छोटी बात करें वैल्यू की, तो सबसे कम वैल्यू कहां जा रही है, यहाँ जा रही है भाई, सबसे नीचे माइनस में पहुंच गई। तो ये पूरे इस फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन की बात करें यहाँ से यहाँ तक, तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की x इक्वल टू डी पर, और पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, अब आई होप कि आपको ये बात थोड़ी सी क्लियर है। अब एक छोटी सी बात और देखते हैं कि इसमें अगर इस पॉइंट को डिफाइन करना हो, तो जैसे इसी ही देख लेते हैं हम, इस पॉइंट की ए में थोड़ी सी वैल्यू कम लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा लेते हैं। तो अगर ए में से एच माइनस करें या ए में एच प्लस करें, तो ये वैल्यू अपने से कम के लिए और अपने से ज्यादा के लिए, उन दोनों पॉइंट्स के लिए वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो ऐसे केस में हम बोल देंगे कि पॉइंट कैसा है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारे पास एक टेस्ट किसी फंक्शन में बता करने के लिए कि पॉइंट में मैक्सिमम पॉइंट है, लोकल मिनिमा का है। तो उसके लिए हम टेस्ट पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सब मूव करते हैं हम, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, मैक्सिमा, इनका कंसेप्ट अच्छी तरह से देख चुके हैं। अब बारी आती है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। तो हेडिंग डाल लेते हैं, हमारे पास है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है, पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, तो वही हम फिर से दो डायग्राम बनाएंगे अपने पास। एक मिनिमा का केस होगा और एक मैक्सिमा का केस होगा। तो इस टाइप से हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, अब इस फंक्शन में ध्यान करने वाली बात क्या है कि अगर हम इधर की बात करें, ये जो पॉइंट है ये वाला रेड पेन से बना देते हैं, ये पॉइंट हमने ले लिया, x इक्वल टू सी पॉइंट है ये, और इस पॉइंट पर जो वैल्यू है फंक्शन की सबसे ज्यादा है, तो ये पॉइंट हो गया मैक्सिमा का पॉइंट। ठीक है, वो डिपेंड करेगा लोकल का होगा, मिनिमम का होगा, जितना हमारा इंटरवल होगा उस हिसाब से। तो फिलहाल इसे लोकल का मान चल रहे हैं कि छोटे से एरिया में बात कर रहे हैं हम, तो ये हो गया लोकल मैक्सिमा का पॉइंट, यानी कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब इस चीज को हम पता कैसे, ये तो हमने ग्राफ से देख के बता दिया कि भाई ये पॉइंट है, ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है, और हमने बता दिया। लेकिन बात आती है कि अगर हमें ग्राफ ना पता हो और सिर्फ फंक्शन दे रखा हो, तो हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो पहले ग्राफ की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो जब आप इस पॉइंट से इधर लेफ्ट साइड की बात करोगे और यहाँ पर जब आप स्लोप बनाओगे, देखिए ये एक स्लोप बना लिया हमने। अब ये स्लोप जो होगा ये यहाँ पर टच कर रहा है इसको। अगर इस स्लोप को आपको पता स्लोप होता क्या है, स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, ये पढ़ा हमने। स्लोप को बोलते हैं हम dy बाई डी एक्स। अब ये स्लोप जो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, अब यहाँ ये जो इस पर टच करेगा इधर, तो यहाँ पर जो इसकी एंगल बनेगा यहाँ पर, वो एक एक्यूट एंगल बनेगा, लेस देन 90 बनेगा। और स्लोप को हम क्या बोलते हैं, देखो स्लोप को बोल सकते हैं हम dy बाई डी एक्स बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं टेन थीटा। थीटा क्या है, जो इस एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में ये जो एंगल बनाता है वहां। अब ये जो थीटा एंगल बना है यहाँ पर, जो थीटा एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें पता है जब थीटा लेस देन 90 हो तो टेन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो हम कह देंगे, तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यानी कि यहाँ पर आएगी पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। तो जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे हम, तो हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो हम बोल देंगे कि इस केस के लिए जो dy बाई डी एक्स होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। इसी को हम कह सकते हैं एफ डैश एक्स, यानी डेरिवेटिव फंक्शन ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जो इस पॉइंट की हम इधर बात करते हैं राइट साइड में। ठीक है, जब राइट साइड की हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट जो डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, तो ये हमारे पास स्लोप हो गया राइट साइड में। अब ये जो आगे कहीं टच करेगा इस तरीके से, यहाँ कहीं टच करेगा, और इसका जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 90 बनेगा। और जब एंगल ग्रेटर देन 90 बने उस समय टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इस केस में हमारे पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी, या फिर हम कह देंगे कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। तो हमने देखा कि जब हम x के लेफ्ट में थे, यानी कि x से पहले थे, तो हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव था, और जब x के राइट में आई तो डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया। इसका मतलब हमने जब इधर मूव किया ऐसे, तो हमारा डेरिवेटिव एफ डैश एक्स पॉजिटिव से लेकर कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया।
और ये कहां से चेंज हुआ है, ये इस पॉइंट x इक्वल टू सी से चेंज हुआ है। तो ऐसे केस में जब ये कंडीशन बनती है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, है ना, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है, एक जो वैल्यू पॉइंट है जिस पॉइंट के रिगार्डिंग हम लेफ्ट और राइट चेक कर रहे हैं, तो जो पॉइंट होगा वो पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। आई बात समझ में? तो जो पॉइंट सी है जिसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू चेंज हो रही है इधर, तो हम बोल देंगे जो वैल्यू है ये बोल देंगे एक्स के राइट में और एक्स के लेफ्ट में। लेफ्ट राइट में हमारा जो लेफ्ट था वो डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला, और जब लेफ्ट से हम राइट पे स्विच आए स्विच किया हमने एक्स इक्वल टू सी से, तो वो डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव। तो इस केस में बोलेंगे कि जो पॉइंट एक्स इक्वल टू सी है ये कैसा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। इतनी बात समझ में? अगर आपको किसी फंक्शन में चेक करना हो कि पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या लोकल मिनिमम का है, तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट के राइट में और उस पॉइंट के लेफ्ट में उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। फिर हम चेक करेंगे जब लेफ्ट से राइट तरफ बढ़ रहे हैं हम, यानी कि यहां से हम जो भी ये लेफ्ट है, हम यहां से जब ऐसे बढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट के लेफ्ट में डेरिवेटिव कैसा था और बाद में डेरिवेटिव कैसा है, तो उसके बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि पॉइंट हमारा लोकल मिनिमा का है, लोकल मैक्सिमा का है। जब केस ये वाला हो तो हमारा पॉइंट कैसा होता है, लोकल मैक्सिमा का होता है। अब हम देखते हैं लोकल मिनिमा का पॉइंट कैसा होगा, उसमें डेरिवेटिव की क्या कंडीशन होगी। तो फिर से एक हम डायग्राम बना लेंगे, कहते हैं ग्राफ बना लेंगे। देखिए एक ग्राफ बना लेते हैं इस टाइप से, ये ग्राफ बना लिया और यहाँ पर पॉइंट हो गया x इक्वल टू सी, पॉइंट हो गया। अब जब यहाँ हम स्लोप बनाएंगे, एक स्लोप ऐसे हो जाएगा और हमारे पास एक स्लोप इधर हो जाएगा। ये दो स्लोप हो गए हमारे पास। अगर हम इस पॉइंट से इस इधर लेफ्ट की बात करें, ठीक है, तो वहां पर जो डेरिवेटिव होगा dy ओवर dx, अब आप चेक करोगे यहाँ पर जो ये एंगल बन रहा है ये ग्रेटर देन 90 बन रहा है। तो उस केस में अभी हमने देखा एंगल कैसा आता है, नेगेटिव, वैल्यू नेगेटिव आती है। तो इसका मतलब सी से लेफ्ट में, सी के इधर साइड में डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है। और राइट साइड की बात करें इधर हम, तो सी से राइट में आ गए, तो उस केस में dy ऑफ dx ये कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ थीटा लेस देन 90 बन रहा है। तो हमने जब चेक किया इस केस में, सेकंड केस है, तो एफ डैश एक्स जो है वो पहले नेगेटिव था और फिर नेगेटिव से कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ये कहाँ हुआ है, एक्स इक्वल टू पॉइंट सी के लेफ्ट और राइट की सिचुएशन है। तो जब पहले एक्स इक्वल टू सी के हमने लेफ्ट चेक किया तो डेरिवेटिव हमारा नेगेटिव था, और राइट में चेक किया तो डेरिवेटिव पॉजिटिव था। तो हमने देखा जब हम सी के लेफ्ट से राइट में स्विच किया हमने, ठीक है, तो हमारा डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। तो ऐसे केस में हम बोलते हैं ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, तो ये होगी दूसरी कंडीशन। हमने पहले चेक कर लिया कि मैक्सिमम क्या होगा, फिर से देखो, मैक्सिमम में डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है और मिनिमम में डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज होता है। अगर डेरिवेटिव चेंज ही ना हो, पॉजिटिव से नेगेटिव ना हो, या तो नेगेटिव से नेगेटिव ही रहे या पॉजिटिव से पॉजिटिव रहे, इसका मतलब पॉइंट के लेफ्ट और राइट में जब डेरिवेटिव साइन को चेंज नहीं करता है, तो उस केस में हमारा जो पॉइंट होता है वो एक इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था। इसको हम एक जगह बिल्कुल इकट्ठा करके लिख लेते हैं रिवाइज के तौर पे, और फिर अपने इसके ऊपर एग्जांपल्स पे डील करेंगे। तो हमें लिख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसमें हमने तीन बातें पढ़ी हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि इफ एफ डैश एक्स जो है हमारे पास
ये हमारे पास पहले पॉजिटिव है और इस पॉजिटिव से ही ये चेंज हो जाता है कहां पर, एफ डैश एक्स हो जाता है नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में जो पॉइंट होगा वो हमारा पॉइंट कहलाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, ये एक पॉइंट एक्स इक्वल टू सी के अराउंड होगा। हम चेक कर लेते हैं, हमने जो वैल्यू निकाली है एट एक्स इक्वल टू सी के, और सी के लेफ्ट और राइट में चेक करें तो सी जो होगा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। जब हमारा डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जाए तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। सेकंड में हमने पढ़ा है कि इफ डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव है और ये नेगेटिव से एफ डैश एक्स कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो सी क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। और अगर हमारे पास साइन चेंज ही ना करे, एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन, then x equal to c is called point of inflection, point of inflection। ठीक है भाई, तो ये हमने पूरा डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ा है। अब इसके बेस में एग्जांपल करते हैं ताकि हमें समझ में आए कि इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इसको अप्लाई क्या करना है। तो एग्जांपल है हमारे पास एक, जिसमें हमको फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस का 3x और प्लस में 3। ठीक है, ये एक फंक्शन हमको दे रखा है। अब फंक्शन दे रखा है तो पहले इसको अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यानी कि इसका सॉल्यूशन करने के लिए तो पहले निकालेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा ओनली 3। ठीक है, ये हो गया डेरिवेटिव। अब इसको थोड़ा हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू में एक्स माइनस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 आएगा। तो एक फिर इसके बाद हमारा जो स्टेप होता है वो होता है एक्स की वैल्यूज निकालना, यानी कि एफ डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, जिससे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं जहां पर हमारा फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। जो भी पॉइंट सी था वहां से फंक्शन ने अपनी वैल्यू को चेंज किया, ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। या फिर कहते हैं जहां पर हमारा डेरिवेटिव वो बिल्कुल हमारे पास क्या आ जाए, फ्लैट लाइन आ जाए, यानी कि हमारे पास पूरा इस तरीके से जो हमारा वो है टेंजेंट, वो टेंजेंट पैरेलल आ जाए एक्स एक्सिस के, उस पॉइंट को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव 0 आ जाए। तो इसको जब 0 पुट करेंगे हम, तो यहाँ से 3 इंटू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, इसको हमने एक बार 0 पुट किया तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो माइनस का 1 आएगा, एक प्लस का 1 आएगा। अब एक्स की दो वैल्यू आएगी, यानी कि सी, हम एक्स का वैल्यू का मतलब है सी की वैल्यूज है, माइनस का 1 और प्लस। ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, क्रिटिकल पॉइंट्स। इन पॉइंट के हमें दोनों पॉइंट के लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे कि फंक्शन, ये जो पॉइंट्स हैं ये कैसे पॉइंट हैं, लोकल मिनिमा के हैं या लोकल मैक्सिमा के हैं। एक बात ध्यान में रखनी है, अगर हमें कोई भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा मैक्सिमा निकालना है तो वहां क्रिटिकल पॉइंट जरूर निकलेगा, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट्स ही हमारे पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा या फिर लोकल मैक्सिमा के पॉइंट बनते हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं फॉर एक्स इक्वल टू माइनस 1 के लिए चेक करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस 1। तो पहले एक्स इक्वल टू माइनस 1 के लेफ्ट में चेक करते हैं। ठीक है, लेफ्ट में चेक करने का मतलब है कि हमने लेफ्ट में चेक किया, यहाँ पर वैल्यू जो है -1 के लेफ्ट में जो वैल्यू -2 आ जाएगी, एक्स इक्वल टू -2। तो हमने एफ डैश एक्स जो निकाला था वो निकाला था 3 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये निकाला था। इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे एफ ऑफ -2, क्योंकि हम लेफ्ट में चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स को, तो लेफ्ट में वैल्यू -2 मान लेते हैं। तो 3 इंटू में -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 माइनस का 1, यानी कि वैल्यू आएगी 3 इंटू 3, यानी कि वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो एफ डैश एक्स जो है लेफ्ट साइड में वो पॉजिटिव आ गया। अगर हम राइट की बात करें, यहाँ पर राइट साइड में -1 के राइट में x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं एफ डैश ऑफ 0, तो वो आ जाएगा 3 इंटू 0 माइनस 1, यानी कि माइनस का 3, जो कि वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स इक्वल टू नेगेटिव। तो हमने चेक किया x इक्वल टू -1 की, जब हम लेफ्ट में थे तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव था, लेफ्ट से जब हम राइट में गए तो एफ डैश एक्स कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया।
इसने जो यानी कि साइन चेंज किया, वो साइन चेंज किया एफ डैश एक्स पॉजिटिव टू एफ डैश एक्स कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमने पढ़ा था जब हमारा फंक्शन राइट लेफ्ट से राइट जाते हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, तो उस केस में पॉइंट जो होगा एफ एक्स इक्वल टू -1 जो पॉइंट है, ये है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, आई बात इतनी समझ में? फिर से रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप होगा किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना, जो कि निकाल लिया है, उसको थोड़ा एक अच्छी सी फॉर्म में और सॉल्व कर लेंगे। फिर उसकी हेल्प से हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जिससे कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएं। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए अलग अलग हम चेक करेंगे कि ये पॉइंट्स मैक्सिमा के हैं या फिर मिनिमा के हैं। तो इस पॉइंट पहले हमने लिया एफ एक्स इक्वल टू -1, इस -1 के पहले हमने लेफ्ट में चेक किया है, लेफ्ट में -2 है, उसमें हमने देखा कि जो एफ डैश एक्स है वो पॉजिटिव आ गया। फिर हमने एफ एक्स इक्वल टू -1 के राइट में चेक किया, यानी कि 0 पर, वो नेगेटिव आ गया। तो हमारा जो फंक्शन है, डेरिवेटिव है फंक्शन, वो साइन जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चेंज कर रहा है। तो ऐसे केस में हम बोलेंगे x इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब हम चेक करते हैं पॉइंट x इक्वल टू 1 के लिए, तो वही हम पहले लेफ्ट में चेक करेंगे और फिर यहाँ पर राइट में चेक कर लेंगे। तो लेफ्ट में अगर बात करें तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो 0 जो है वो 1 के लेफ्ट में ही तो है। तो f डैश x इक्वल था हमारा 3x स्क्वायर माइनस का 1। तो जब हम f डैश 0 निकालेंगे तो वो आएगा 3 इंटू 0 माइनस का 1, यानी कि माइनस का 3, जो कि नेगेटिव वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर f डैश x जो आया वो हमारे पास नेगेटिव आया। ठीक है, अगर हम राइट की बात करें तो f डैश x राइट में x इक्वल टू 2 ले लेते हैं हम। ठीक है, 1.2 ले लो, 1.3 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 के जस्ट राइट में हम एक जनरल वैल्यू ले रहे हैं अच्छी समझने के लिए, तो हमने सीधा 2 ले लिया। ठीक है, तो 3 2 की स्क्वायर होगा 4 माइनस का 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, जो कि कैसी वैल्यू है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पर f डैश x की वैल्यू आ गई पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं जब हमने x इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट से राइट में गई, तो हमारा डेरिवेटिव लेफ्ट में तो नेगेटिव था और राइट में आ गया पॉजिटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो ऐसे केस में बोलते हैं x इक्वल टू 1 जो है वो है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, और उसके बेस पर हमने देखा कि एग्जांपल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लो, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने किया है। तो हमने सबसे पहले जो चेक किया था ऊपर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन देखा है, यानी कि जब फंक्शन की वैल्यू सबसे हाई हो किसी इंटरवल में, उसी को मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और मैथमेटिकल की जो फॉर्म है उसमें हमने लिख के भी देख लिया कि अगर कोई पॉइंट सी है और उस पॉइंट पर एफ ऑफ सी जो सबसे बड़ी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स, जहां पर सभी एक्स की बात करें, ए और बी से ले रहे हैं, उन सभी से अगर वैल्यू ज्यादा है तो उस वैल्यू को मैक्सिमम वैल्यू बोल देंगे। और अगर इसका उल्टा कर दें, अगर ये वैल्यू एफ ऑफ सी की एफ ऑफ एक्स की सभी वैल्यू से छोटी है तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और इन्हीं पॉइंट को मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। लेकिन बात करें लोकल की और एब्सोल्यूट की, तो अगर पर्टिकुलर एरिया की बात करें लोकलिटी एरिया में, तो उसमें हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, और ओवरऑल बात करें तो हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसमें हमने 3 पॉइंट देखे हैं। वो पॉइंट क्या है, अगर हमारा किसी पॉइंट हम क्रिटिकल पॉइंट सी है उसके लेफ्ट में हम देखें तो फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है लेफ्ट टू राइट, तो बोलेंगे सी कैसा है, लोकल मैक्सिमा का है। अगर डेरिवेटिव नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा है। और अगर साइन ही चेंज नहीं कर रहा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव का नेगेटिव रहता है, तो उसको इसमें बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उसके बेस पर हमने एग्जांपल देखा, ये रहा, इसमें हमने 2 पॉइंट निकाले थे, एक x इक्वल टू माइनस का 1 और x इक्वल टू प्लस का 1। इसके हमने दोनों तरफ चेक कर लिया, जो x इक्वल टू माइनस का 1 था वो क्रिटिकल पॉइंट था, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और x इक्वल टू 1 जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसमें हमने देखा है मैक्सिमा और मिनिमा का कंसेप्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके ऊपर हमने एक एग्जांपल की है। आप अपने बुक के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। बाकी इस एक्सरसाइज के एंड में पूरी एक्सरसाइज का मैं जो है लिंक दे दूंगा, वहां से आप पूरे सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो। तो आज के इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ।